नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है बड़ौदा में हार जीत के मायने क्या हैं। बड़ौदा में चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, जिस हिसाब से हुआ, उसके मायने क्या हैं हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने जो कुछ वहां पर किया, जिस हिसाब से उन्हें रिस्पांस मिला, उसके मायने क्या हैं। कांग्रेस ने जो कुछ वहां पर किया, जिस हिसाब से उन्हें रिस्पांस मिला, उसके मायने क्या है। और इनेलो ने जो कुछ किया, जिस हिसाब से रिस्पांस मिला, उसके मायने क्या हैं। चलिए सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी तकरीबन पिछले 3 महीने से वहां पर वर्क कर रही थी। बीजेपी के कई नेता वहां पर जुटे रहे पिछले 3 महीने से। उनके नेता, उनके वर्कर, उनकी जो टीम है वो वहां पर जुटी रही। तकरीबन 2 बूथ पर एक बंदा वहां पर लगाया गया, जिसको वो विस्तारक कहते हैं। पिछले 3 महीने से वो वहां पर काम कर रहा था। उनकी टीम वहां पर काम कर रही थी, उनके सर्वे हो रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट वो इकट्ठी कर रहे थे कि किसको उतारा जाना चाहिए, किसको उतारेंगे तो कितना वोट मिल सकता है, किसको उतारने से जीत मिल सकती है। ये सब वो सर्वे कर रहे थे, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। प्रभारी बकायदा एक पहले लगाया गया, उसके बाद प्रभारी को चेंज किया गया। तमाम उनके बड़े नेता वहां पर जुटे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर प्रचार किया। यानी कि जिस हिसाब से बीजेपी ने वहां पर काम किया, मतलब कांग्रेस से कई गुना ज्यादा बीजेपी ने वहां पर मेहनत की। उसके बाद योगेश्वर दत्त को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वो हार गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता में 2 पार्टियां बैठी थी, उनकी ये बड़ी हार है। अगर 10,000 से हार हुई है तो हाँ, बिल्कुल बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस हिसाब में मौजूदा हालात हैं, यानी कि जिस हिसाब से अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है 3 कानूनों को लेकर, और ये पूरा इलाका गांवों का इलाका है, कोई कस्बा भी नहीं है, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 50,000 से ज़्यादा वोट अगर बीजेपी को मिले हैं, पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है या बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। इस हालात में भी अगर बीजेपी 50,000 से ज़्यादा वोट ले गई है तो ये एक बड़ी बात है। चलिए अब आते हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा वहां पर काम नहीं किया। कांग्रेस चुनाव के समय वहां पर पहुंची और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, इंदुराज नरवाल भालू, वो बिल्कुल नया चेहरा था, एक फ्रेश फेस कांग्रेस ने उतारा। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात है, वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्ट्रेटजी वहां पर काम कर गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो स्ट्रेटजी से काम किया वहां पर, यानी कि बीजेपी से डॉक्टर कपूर नरवाल को चुराया। डॉक्टर कपूर नरवाल को यह कहा कि आपको टिकट देंगे। हालांकि कोशिश भी की गई कि डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस में बैठे कुछ नेता, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि एकदम किसी नेता को दूसरी पार्टी से बुलाकर टिकट दिया जाए, यानी विरोध हुआ। तो उसके बाद इंदुराज नरवाल भालू का नाम सामने आया। अब इंदुराज नरवाल भालू का नाम सामने क्यों आया? और भी कई दावेदार थे, बड़े दावेदार थे। अगर उनमें से किसी को टिकट दिया जाता तो हो सकता था कि वो इससे भी ज्यादा बड़े अंतर से जीत हासिल करता। तो फिर इंदुराज नरवाल भालू को ही क्यों उतारा गया? इंदुराज नरवाल भालू को इसलिए उतारा गया क्योंकि इंदुराज नरवाल भालू कभी मना नहीं करेगा किसी बात के लिए। वो अपनी नहीं मनमर्जी करेगा, वो अपनी नहीं चलाएगा, वो बात मानेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। इसलिए इंदुराज नरवाल भालू को वहां से उतारा गया और कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब क्या है कि भालू के जीतने से हुड्डा के खेमे में एक नई एनर्जी आई है, हुड्डा के खेमे में एक नई जान आई है।
और उनको लगता है कि अब जो हुड्डा का जो एक जगह है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी कांग्रेस में, कांग्रेस हाईकमान में, जो कि पिछले कुछ समय से नहीं दिख रहा था। पिछले कुछ समय में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं उससे कहीं ना कहीं जो हुड्डा का खेमा है वो नाराज दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बड़ौदा में जीत हासिल करने से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान में यानी कि उनको तवज्जो मिलेगी। देखना होगा। दूसरा, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस जीत के बाद एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे पूरे प्रदेश में, लेकिन अभी कोई माहौल बने ऐसा लग नहीं रहा है, उसकी संभावना बहुत कम है। उसके पीछे वजह है क्योंकि अभी 4 साल बाकी हैं चुनाव के, मुख्य चुनाव के अभी 4 साल बाकी हैं। हाँ, अगर 1 साल 1.5 साल रहा होता तो हो सकता प्रदेश में एक नया माहौल बनता इस जीत के बाद। चलिए अब आते हैं इनेलो पर। इनेलो को लग रहा था कि इस चुनाव में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके जो नेता हैं वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, और ये पूरा इलाका किसानों का इलाका है। इसलिए उनको उम्मीद थी कि इस बार उनका कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा, और उन्होंने कैंडिडेट भी जाट दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी, और मलिक खाप ने भी उनको सपोर्ट करने की वहाँ पर बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनेलो की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही। उनको लग रहा था कि अगर वो 10,000 वोट क्रॉस कर जाते हैं तो उनको लगेगा कि वो बहुत अच्छा कमबैक कर रहे हैं, यानी उनकी वापसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। उसके बाद लोग अपने आप उनके साथ जुड़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा उनको रिस्पॉन्स वहाँ पर नहीं मिला है, यानी कि पिछली बार से ज़्यादा वोट तो मिले हैं, लेकिन जितना वो सोच रहे थे, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना उनको वोट बैंक वहां पर नहीं मिला है। सो दोस्तों, ये कुछ हुआ है वहां पर बड़ौदा के चुनाव में, और आपने देखा भी, और आपने हमारी रिपोर्ट्स भी देखी, और हमने जो आपको पोल दिखाया था चुनाव के बाद, वो हमारा पोल भी 100% एक बार फिर सच साबित हुआ है, और उस पर मोहर लगी है। और आप सब उसके लिए हमें कांग्रेचुलेशन भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आपको धरातल की रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं। आपने हमें देखा होगा बड़ौदा के चुनाव में जिस हिसाब से हमने रिपोर्ट की है, आपने दूसरे मीडिया को भी देखा होगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से जज करते हैं कि कौन क्या वहां पर कर रहा है। एक बार फिर हमारा पोल जो है वो सच साबित हुआ है, इसलिए आप सबको भी बधाई। जो द मसला का परिवार हैं, आप सबको भी बधाई। और आज के मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखकर भेजिएगा हमें कि आप क्या सोचते हैं आज के मसले को लेकर। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।